अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार हर एक परिवारों को 1100 रुपया पर मंथ देने जा रही है, जिससे लगभग आपका 80 करोड़ लोगों को इससे आपका फायदा मिलने का काम करेगा। सरकार का यह टारगेट है कि जैसे जैसे वस्तुओं का दाम आपका बढ़ रही है तो उनका जीवन थोड़ा सा हार्ड हो रहा है जरूरतमंद सामानों को लेके। ऐसे में सरकार ऐसी योजनाएं लेके आते रहती है जिससे उनका जीवन जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आसान हो, सुगम हो। तो अब आपका 1 जुलाई से यह योजना आपकी लागू होने जा रही है, जहां पर जितने भी आपका राशन कार्ड धारक है, चाहे वो अंत्योदय हो, चाहे वो अलग अलग आपका राज्य में अलग अलग जो कार्ड चल रहे हैं, उसके तहत हर एक परिवारों को 1100 रुपया पर मंथ जुलाई महीने से जाने का काम करेगा। और यहाँ पर इसके लिए कुछ आपका सरकार के द्वारा आपका गाइडलाइन जारी की गई है, किस तरीका से इस योजनाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो आज का इस सेशन में हम वो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप इस योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। साथ में इसके लिए क्या वो जरूरी आपका कागजात है जिससे इस योजना को बिना ज्यादा परेशान हुए आप इसको आसानी से ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी हम यहां से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के आदेश और उन प्रावधानों को जो आपका जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इन सारी आपका बातों को, कैसे इस योजनाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग केंद्र सरकार की आपका नई योजनाओं के बारे में, जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। ये आपका नई योजना है सरकार के द्वारा, जिसका एक ही टारगेट है कि जो भी आपका मध्यम वर्गीय है या तो फिर आपका निम्न वर्गीय है, उनके जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। अगर आप देखिएगा तो यहां से डायरेक्ट है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत नई स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, जहां पर देखिएगा कि 1 जुलाई 2025 से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ हर महीने आपको 1,000 रुपए क्या है ना अतिरिक्त आपको मदद मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पैसा देकर क्या है ना आपका राशनवा रख लेगा, ऐसा नहीं है। राशन तो पहले से मिल ही रहा था, अब आपको क्या है ना 1,000 टका और दिया जाएगा। क्यों? अब पहले से बेटर हो जाएगा। अभी तक क्या है ना गेहूं मिल रहा था, चावल मिल रहा था, तो अब क्या कीजिएगा, हाँ हल्दी धनिया भी मस्त खरीदने के लिए क्या है ना सरकार कह रहा है टेंशन मत लीजिए, हम दे रहे हैं। आगे अगर देखिएगा यहाँ से तो क्या है, इस योजना से क्या है ना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को क्या होगा, महंगाई से राहत लाई जाएगी। ठीक ना। तो बस टारगेट सरकार का यही है कि कोई भी अगर सरकार योजना लेके आती है तो उनका बस यही टारगेट है कि जितने भी आपका निम्न वर्गीय है चाहे वो मध्यम वर्गीय है, उनका जीवन का जो यापन है आपका, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका उठे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके आपका कि क्या क्या आपका क्या है ना इसके लिए गाइडलाइन और आपका जारी हुआ है। यहां से अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट करा कि यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि फ्री राशन के साथ 1,000 रुपए की नगद राशि से लोग अपनी जरूरत जैसे बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां या फिर घरेलू खर्च को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जो आपका घर का थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम काज है उसको आप यहां से पूरा कर सकते हैं। यह स्कीम खासकर उन परिवारों के लिए है जो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार श्रेणी के साथ आपका राशन कार्ड धारक है। तो यहां पर देख रहे हैं जैसे जिस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर चीजें एकदम क्लेरिफाई कर रहा है कि कौन कौन से परिवार हैं जो इस योजना का लाभ आपको ले सकते हैं, वो भी आपका आसानी से। अगर इसको देखिएगा कि इसका क्या उद्देश्य है, इस योजना का आपका भारत सरकार क्यों लाई है, इससे क्या के रीजंस था। तो अगर आप देखिएगा तो इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हमारा भारत का कुल जनसंख्या लगभग आपका 140 करोड़, उसमें से ये लगभग आपका 80 करोड़ लोगों तक ये आपका योजना पहुंचने का काम करेगा। तो सोचिए किस तरीका से ये लोगों को जीवन जो यापन है उसको क्या ना सुधारने का आपका काम करेगा। ये इस योजना का उद्देश्य न केवल मुफ्त राशन प्रदान करना है बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करना है। साथ में अगर आप देखिएगा इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मापदंडों को पूरा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लेके आती है लेकिन उनका बस टारगेट ये भी रहता है कि ये वो उस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जहां पर जिसको इस योजना का सही में आपका जरूरत है। ऐसे में अगर आप देखिएगा तो क्या मापदंड है इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका राशन कार्ड होना अनिवार्य है। तो फर्स्ट आपका जो चीजें है वो क्या है कि आपके पास ये कार्ड आपको कंपलसरी है होना है, राशन कार्ड पहला।
दूसरा इसमें और भी कुछ मापदंड है, देखिए वो क्या है। अगर आप इस योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, आवेदन के लिए आपको जरूरत जो कागजात है वो पहला क्या, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, इसके अलावा फिर क्या है, आय प्रमाण पत्र। ऐसा ना है कि आपका जो आय है मंथली इनकम क्या है ना 5 लाख पार कर जाए, उसके बाद आप कहिए कि सरकार हमको भी दीजिए ना 1,000 टका, तो कहेंगे नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, ठीक ना। तो वैसे लोगों के लिए नहीं है। अंत्योदय में अगर आप देखिएगा तो जिसका सालाना इनकम अगर आप 5 लाख या 6 लाख से कम है तो उनको क्या है ना, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सही में इसकी आपका जरूरत है। वहां पर आपको इसके साथ साथ आपको निवास प्रमाण पत्र, ये सारी आपको जरूरती जो कागजात है वो आपको प्रोवाइड करना रहेगा। साथ में अगर आप देखिएगा इसके लिए क्या है, राज्य के लिए आवेदन करने के लिए राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर देखिएगा ये आपका जो वेबसाइट है NFSA, इसके वेबसाइट पर जाइएगा और वहां से क्या है ना आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी जो आपका साइबर कैफे है जैसे वहां से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। क्या राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन, लिंक पर भी आपको ना प्रोवाइड हम कर दे रहे हैं, वहां से आप भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आगे की और अगर इसमें कुछ जानकारी अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट आपका है कि करा राशन कार्ड नंबर और अन्य जानकारी जो भी दस्तावेज आपको अपलोड करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म आपको जमा करना है। कहां जमा करना है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कहीं भी आपको कमी लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और अभी तक इस वीडियो में आप लोग बने हुए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि सही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंच सके। इसके साथ में ही जो अगर आप देखिएगा कंपलसरी जो स्टेप्स है वो क्या, आपको ई-केवाईसी आपका कंपलसरी है। और रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा तो ये योजना क्या आपका 1 जुलाई से आपका शुरू हो गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। जुलाई चल रहा है तो जल्द से जल्द क्या है ना अपना इसमें आप अपडेट करवाइए, अप्लाई कीजिए ताकि इस योजनाओं का जो लाभ है वो आपको आसानी से मिल सके। आगे की बात करते हैं तो इसमें और भी कुछ आपका बदलाव आया है। इसके तहत अगर आप देखिएगा यहां से तो डायरेक्ट करा कि 3 महीने का आपका क्या है ना एडवांस में आपको यहां से आप राशन ले सकते हैं। इस योजना के तहत जो राशन आप मंथली ले रहे थे उसको 3 महीना का आप डायरेक्ट एक बार में ले सकते हैं। क्या 3 महीने का एडवांस राशन मानसून को ध्यान में रखते हुए सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का राशन आपका क्या है ना इसी मंथ में, मतलब एक ही मंथ में पहले आपको देने का काम कर रही है। साथ में अगर देखिएगा कि यह राशन 28 जून से शुरू हो चुका है और यह राशन कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति या 1 किलो आपका, ये जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ये आप अवेयर है पहले से, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं इसके बारे में आपको जानकारी इसके होगा। तो यहां से क्या करा कि 5 केजी जो आपका क्या है ना गेहूं है या तो फिर क्या है 1 केजी जो आपका दाल मिल रहा है वो मुफ्त मिलता है। और ऐसे में इसके साथ आपको सरकार प्रोवाइड करेगी कि आपका 1,000 रुपया प्रति माह को लेकर। अब ये जो योजनाएं आपकी चलाई जा रही है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको इसका आपका फायदा वो मिलेगा, क्लियरली कर लीजिएगा। 10 करोड़ है लेकिन 10 करोड़ में भी क्या ना कुछ लोगों को इसका लाभ आपका नहीं मिलेगा। तो कौन कौन मिलेगा, करा जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। राशन कार्ड का आपका क्या ना ई-केवाईसी होना आपका चाहिए। तो ई-केवाईसी से क्या होगा, सरकार ये पता कर लेगा कि आपका अकाउंट में कितना क्या है ना जमा हो रहा है, कितना रुपया आप जमा कर रहे हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा होगा तो क्या ना इसको नहीं देना है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है ई-केवाईसी आपका कंपलसरी है। साथ में करा इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा आपका प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीना 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता अकाउंट में भेजी जाएगी। मतलब डायरेक्ट आपका डीबीटी डायरेक्ट, मतलब यहाँ कोई भी चोलिया नहीं आएगा कि 100 टका रख लेगा चाहे 200 टका रख के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। जिससे इस योजना का आपका क्या है पारदर्शिता आपका बनी रहेगी। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सारी जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत है, जो भारत सरकार की आपकी नई योजना है और यह आपका 1 जुलाई से ही लागू होने जा रही है। यहाँ पर आपका लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या आना है, इससे आपका फायदा मिलने का काम करेगा। तो आज के सेशन में हमने वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की कि किन किन को ये आपका मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक मापदंड क्या है, वो क्या है आपका जरूरत जो आपका दस्तावेज जो इसके आवेदन के लिए जरूरी है। तो सारी जानकारी हमने प्रोवाइड किया और भी इसी तरह से अब ढेर सारी जानकारी के लिए और सारे अपडेट्स के लिए, चाहे वो आपका केंद्र सरकार चाहे वो राज्य सरकार किसी की भी योजना हो, इससे संबंधित जानकारी के लिए आप बने रह सकते हैं गुड न्यूज के साथ में। और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।